आदरणीय टॉम वडक्कन जी आपके बीच मौजूद हैं। आदरणीय टॉम जी से आग्रह है कि आप सबको संबोधित करें। नमस्कार। आज मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है जो भारत जोड़ो यात्रा श्री राहुल गांधी का है, उस पर हम पिछले 10 दिन से एक एक क्वेश्चंस पूछा जाता है। वो केरल के स्टेट से हुआ है और आज मैं दिल्ली से, राजधानी से इसी क्वेश्चंस पर आपको संबोधित करूंगा। ये भारत जोड़ो जो इन्होंने टाइटल दिया है, इसका नाम होना चाहिए करप्शन जोड़ो यात्रा। मेरा लॉजिक इस पर साफ है। देखिए, कन्याकुमारी से शुरू है। कन्याकुमारी तमिलनाडु का भाग है और कन्याकुमारी बहुत सुंदर एक जगह है, लेकिन आपको ये याद होगा कि 2G स्कैम के पार्टनर्स तमिलनाडु के हैं और उनके विशेष ब्लेसिंग्स इस यात्रा में दिया गया है। मुख्यमंत्री स्टालिन भी थे। तो एक इश्यू जो 2G स्कैम के पार्टनर्स को पार्टनर करते हुए आगे बढ़ा है, ये यात्रा, और अभी केरल में पहुंचा है। अब केरल में काफी कुछ विषय ऐसा है जिस पर श्री राहुल गांधी जवाब उनको देना होगा। मैं विशेष टिप्पणी करूंगा कि वो इश्यू है द बार स्कैम केस इन केरला। विशेष 2015 का इश्यू है, जब 700 ऑड बार लाइसेंसेस कैंसिल किया गया है। और विशेष इस कैंसिलेशन से पहले हमारा खबर ये है, सोर्सेज हैं कि 60 लाख एक डिस्ट्रिक्ट बारों से कलेक्ट किया गया है और उसके बाद कैंसिलेशंस भी हुआ है। और बार एसोसिएशन का जो बार ओनर्स एसोसिएशन का जो बैजू रमेश था, उनका स्टेटमेंट था कोर्ट में। वो बार एसोसिएशन का हेड है। उन्होंने कहा कि हमने करोड़ों रुपया बाबू जो एक्साइज मिनिस्टर है, VS शिवकुमार हेल्थ मिनिस्टर था, रमेश चन्नीतला KPCC प्रेसिडेंट था, इनको सब दिया है। अब ये स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, ये बिजू रमेश ने विजिलेंस को दिया है और कोर्ट में भी इसका स्टेटमेंट दिया हुआ है। प्रश्न ये है, अब 2G स्कैम से हटकर पार्टनरशिप वहां का, अभी एक्साइज पॉलिसी पर आप ध्यान देंगे कि दिल्ली में भी एक्साइज पॉलिसी पर एक कनेक्टिविटी है। केरल का जो एक्साइज पॉलिसी का कॉपी पेस्ट है दिल्ली में, कौन किसको क्या सिखाया, प्रश्न चिन्ह है इस पर। क्या आम आदमी पार्टी ने केरल से ये कॉपी पेस्ट दिया या कंसल्टेशन सर्विसेज अवेलेबल है? तो जब भी तो मैं कह रहा हूं ये यात्रा जो है करप्शन जोड़ो है। करप्ट एलिमेंट्स अक्रॉस द कंट्री, उनको जोड़ो। 2G पार्टनरशिप कन्याकुमारी और स्कैम, हमने तो एक ही इश्यू पर हमने फोकस किया है, ये बार स्कैम। उसके अलावा सोलार स्कैम भी हुआ है जिस पर कोई जवाब नहीं देता कांग्रेस पार्टी। मैं राहुल गांधी को
स्पष्ट तरीके से पूछने चाहता हूं, क्या है ये पॉलिसी? आपका पॉलिसी क्या है? आप चाहते हैं क्या है? क्या ये अपना, ये जैसे अभी एक इंसिडेंट हुआ, एक वेजिटेबल वेंडर से 2000 रुपया मांग रहे थे, उन्होंने 500 रुपया दिया और उनको मारपीट की बात कहा। अब ये तो माइक्रो लेवल मैनेजमेंट है। इनका मैक्रो लेवल मैनेजमेंट, इस तरीके से पैसा इकट्ठा करो, और इन हालातों में हम ये इनसे पूछने चाहते हैं कि आपका एक्साइज पॉलिसी क्या है। अभी उसके बावजूद एक वीडियो वायरल हो चुका है जिसमें ये यात्रियों को दिखाते हैं, और मेरे पास है लेकिन मैं दिखाने नहीं चाहता हूं, वो टेस्ट करने भेजा गया है, कि शराब पीकर टुल यात्री विजुअल्स है, और ये आपको वायरल हुआ वीडियो है। तो इसको मैं इस स्टेज से दिखाने नहीं चाहता हूं क्योंकि वो हमारे लेवल का नहीं। महात्मा गांधी के नाम लेने वाले पार्टी कि ये यात्री हैं ये लोग। सच्चाई क्या है? आपका एक्साइज पॉलिसी है या पॉलिसी लिबरल आपका पॉलिसी है? आप किस डायरेक्शन में देश को ले जाने चाहते हैं? देखिए, अध्यक्ष आप चुनेंगे और चुनेंगे या नॉमिनेट करेंगे कांग्रेस पार्टी का, लेकिन बैकरूम ड्राइविंग राहुल गांधी करेंगे, इसमें कोई दो शक नहीं है। तो पॉलिसी बैकरूम ऑपरेटर है, बैक सीट ड्राइवर जो है राहुल गांधी है, उनको स्पष्ट करना होगा, देश के सामने बताना होगा कि ये करप्शन पर इनका क्या जवाब है, एक्साइज पॉलिसी इनका क्या है। ये प्रश्न हम आज पूछने चाहते हैं। अच्छा, इसके बावजूद अच्छा ये भी स्टेटमेंट है कोर्ट में, के.एम. मानी को करोड़ों रुपया बाइजू रमेश ने दिया है, और के.एम. मानी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, केरल के फाइनेंस मिनिस्टर थे। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रहे हैं, ये कोर्ट स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट विजिलेंस को भी दिया गया है। और उसके बाद उनका बेटे ने ये पैसे वापस करने का दावा किया। ये भी स्टेटमेंट है कि 20 करोड़ रुपया वापस करने का दावा किया गया था। अब हैरान हूं मैं कि ये गवर्नमेंट एक्साइज पॉलिसी पर ये फ्लेक्सिबिलिटी और मनी हार्वेस्टिंग पॉलिसी, जो करप्शन पॉलिसीज हैं, ये अडॉप्ट कर कर वहीं राहुल गांधी 19 दिन बैठे हुए हैं। उनको ये नहीं है कि गुजरात में जाएं या उत्तर प्रदेश में जाएं या मध्य प्रदेश में कैंपेन करें। ये है मेरा लॉजिक कि ये करप्शन जोड़ो यात्रा है, और यहां से अभी किस स्टेट में जाएंगे और वहां क्या करप्शन है हम आपके सामने रखेंगे। तो मुख्यमंत्री ने उस टाइम के उन्होंने लिकर पॉलिसी को लीक आउट किया था कुछ सेलेक्ट बार ओनर्स को, ताकि वो लीगल मैंडेटरी मेजर्स लें, और ये न्यू लिकर पॉलिसी बोलकर बताया गया था, जिसके जो दिल्ली में भी हुआ, यही लिकर पॉलिसी, एक्साइज ड्यूटी, सब कुछ पहले ही पता था। तो ये एक नेशनल इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन का मास्टर ब्रेन कांग्रेस पार्टी है, और ये यात्रा मैं फिर कहता हूं, ये करप्शन जोड़ो यात्रा है। कुछ क्वेश्चंस है तो मैं अभी इसको इंग्लिश में भी बताऊंगा और मलयालम में भी। एक बार आप इंग्लिश और मलयालम कर दीजिए, फिर क्वेश्चन ले लेंगे। जी। Friends, the hardcore question is whether Rahul Gandhi, who's going to be the backseat driver in any system that is adopted by the Congress party, whether Gehlot comes or Shashi Tharoor comes, they are only puppets in the system. The vehicle, the main driver is going to be Rahul Gandhi. So questions are going to be addressed to him. They started their trip from Kanyakumari. Incidentally, Kanyakumari being a very beautiful location, their yatra, their mela started from there. Now, during that exercise, they had the blessings of the 2G partners of the DMK. And they were, the meeting with George Ponnaiya and other things were all part of the agenda that were rooted by the DMK. With the blessings of the 2G partners,
and they have moved now to Kerala. The question that comes to mind is, what is exactly Rahul Gandhi's agenda? When he talks about my country, our country, and is talking about Jodo, we don't need his Jodo. We don't need Fevicols to join our country. But the reality is he is institutionalizing corruption. That is our charge today. And the Yatra should have been named, baptized as Corruption Jodo Yatra. Started with Kanyakumari 2G partners, and then he's entering the territory of Kerala. And that too 19 days, not small amount of days. He's going to Gujarat for a limited period, he's going to Uttar Pradesh for a limited period, but this is not an election campaign. This is basically institutionalizing corruption. Now the question to him is about the excise policy, the bar scam. The Oommen Chandy government cancelled 700 odd bar licenses. This has a background of internal disturbances in the Congress party. I'm not going that way right now. But 700 odd bar licenses were cancelled. There were promises made that the cancellations would not be, will not be available for some people. They can escape it. And if they paid 60 lakhs to the Chief Minister's office,